हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम लाइब्रेरियन। अगर आप लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों इम्पॉर्टेंट रहने वाला है और अक्सर ये क्वेश्चंस मैक्सिमम रिपीट होने के चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एस आर रंगनाथन की पुस्तक हेडिंग ऑफ कैनन का तुलनात्मक अध्ययन है। द बुक हेडिंग एंड कैनन्स बाय एस आर रंगनाथन इज कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ। और ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 कैटलॉग कोड्स। 5 कैटलॉग कोड्स। तो पहले जानते हैं कि हेडिंग एंड कैनन जो पुस्तक है एस आर रंगनाथन की, वो कब आया था? 1955 में। 1955 में। अगर पूछेगा कि बुक हेडिंग एंड कैनन्स जो एस आर रंगनाथन के द्वारा ऑथर्ड किया गया था वो कब आया था? 1955 में। तो जो हेडिंग एंड कैनन्स है उसकी जो कंपैरेटिव स्टडी है वो 5 कैटलॉग कोड्स पे निर्भर करती है। और वो 5 कैटलॉग कोड्स कौन कौन से हैं? पहला है कटर रूल्स, दूसरा है द प्रूशियन इंस्ट्रक्शंस, तीसरा है द ब्रिटिश म्यूजियम रूल्स, और चौथा है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल्स, और रंगनाथन की खुद की किताब क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी सीसीसी। तो इसी वजह से 5 कैटलॉग कोड्स का ये कंपैरेटिव स्टडी है। पहला कटर रूल्स, दूसरा प्रूशियन इंस्ट्रक्शंस, तीसरा द ब्रिटिश म्यूजियम रूल्स, चौथा द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रूल्स, और पांचवा हिज ओन बुक ट्रिपल सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि रंगनाथन की जो फेमस बुक्स है उसको भी आपको ध्यान में रखना है। और उनका पहला जो बुक है वो कौन सा है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। पहला बुक है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, 1931 में पब्लिश हुई थी। दूसरा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। और प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में। और चौथा रेफरेंस सर्विस 1940 में। बहुत सारी बुक्स है, कॉलम क्लासिफिकेशन है इवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एस आर रंगनाथन के निम्नलिखित प्रकाशनों को उनके प्रथम प्रकाशन के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ एस आर रंगनाथन अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ द फर्स्ट पब्लिकेशन। तो सेम अभी जो बताया मैंने वही क्वेश्चन है। प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ये बुक एस आर रंगनाथन की है। और ये कब आया था? प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ये आया था 1937 में। 1937 1937 में। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब आया था? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। 1934। ठीक है, और रेफरेंस सर्विस कब आया था? 1940। 1940 रेफरेंस सर्विस। और ये जो है लास्ट वाला 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन की पहली किताब थी। तो इसका ये जो कब आया था, पब्लिश कब हुआ था? 1931 में। 1931 पहला प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो है 1937। दूसरा रेफरेंस सर्विस जो है 1940। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934। और तो पहला 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहले डी होगा क्योंकि ये 1931 में आया है। फिर जाके बी होगा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। तीसरा है प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन डी बी ए सी। डी बी ए सी 1931। रेफरेंस सर्विस कब आया था? 1940 में। प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1937 में। और क्लासिफाइड कैटलॉग कोड 1934 में। तो इसीलिए पहले क्या हो गया? 1931 डी बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा प्रकाशन एस आर रंगनाथन द्वारा नहीं लिखा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसी तरह आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है उनके सारे बुक्स को आपको याद रखना है कि कौन कौन से बुक्स हैं फेमस बुक जो रंगनाथन के द्वारा ऑथर्ड की गई है, पब्लिश की गई है। तो प्रोलोगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन रंगनाथन की बुक है, अभी बताए थे। रेफरेंस सर्विस भी उन्हीं की बुक है। रामानुजन द मैन एंड द मैथमेटिशियन, ये भी उन्हीं की बुक है। बट जो ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है लिविंग विथ बुक्स, ये एस.आर. रंगनाथन की बुक्स नहीं है, बल्कि ये बुक जो है हेलेन ई हेन्स के द्वारा पब्लिश की गई थी। हेलेन ई हेन्स, हेलेन ई हेन्स के द्वारा पब्लिश की गई थी। हेलेन ई हेन्स के द्वारा कब की गई थी? 1935 में। पहला तो इसीलिए पूछ रहा है विच पब्लिकेशन वॉज नॉट ऑथर्ड बाय एस.आर. रंगनाथन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिविंग विद बुक्स। और ये किसके द्वारा पब्लिश की गई है? हेलेन ई हेन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगनाथन के अनुसार अनेक संग्रह कितने वर्षों में अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन सारे 18, 90, 20 और 21 ये क्वेश्चन बिहार लाइब्रेरियन और जो भी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम्स आगामी होने वाले हैं 2026 में, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं। इसी तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स में। उनकी किताबें, उनकी जो बायोग्राफी है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।